जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ इंद्राक्षी, माँ भगवती समस्त दर्शक जितने भी ये कार्यक्रम देखते हैं सभी का कल्याण करें, ऐसी मैं भगवती से आपके लिए। देखिए, आज हम आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बताने वाले हैं। कई बार हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, चरम सीमा का क्रोध आता है, बात बात पर तुनक मिजाजी उस व्यक्ति के मन में व्याप्त हो जाती है। जरा सी कोई बात हुई नहीं, वो व्यक्ति गुस्से में लाल पीला हो जाता है। कई बार तो आलम यहाँ तक देखा गया है, चीज़ें उठा करके फेंक देगा, पटकने लगेगा, अपना सर दीवार में मारने लगेगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं। ऐसी ऐसी कुंडली, ऐसे ऐसे पत्र, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास आए दिन आती हैं। पिछले लंबे अरसे से मैं इस ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, तो नाना भांति की समस्याएं मैंने अपने समाज में देखी हैं। भगवान न करे किसी के घर में इस प्रकार की समस्याएं हों, तो जिसके घर में इस प्रकार का कोई व्यक्ति रहता हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और कहना तो नहीं चाहिए, उनके आतंक से आप परेशान आ चुके हों कि साहब भगवान कब इनको सद्बुद्धि देंगे, कब ये शांति भाव से इस घर में रहेंगे, ऐसी कामना आपके मन में रहती हो, तो उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा साबर मंत्र बताऊंगा। उसे आप लिख लीजिएगा। उस साबर मंत्र की आप साधना करें, पहले सिद्ध कर लें। सिद्धि की विधि भी बताऊंगा, और फिर उस मंत्र का जल उस व्यक्ति को पिलाएं या उसके ऊपर छींटे मारें या उसके नाम की भावना करके उस मंत्र को पढ़ें, तो आपको महसूस होगा उस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में शांति का वास आ जाएगा। दूसरी बात, घर में गृह कलेश रहता हो, बात बात पर मन मुटाव आ जाता हो, घर की शांति भंग हो गई हो। कई बार एक व्यक्ति ऐसा भी घर में होता है, पूरे घर की शांति को छीन लेता है, पूरे घर की शांति को छिन्न भिन्न कर लेता है, और बाकी रहने वाले लोग सदैव उससे डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि बस जैसे ही उसके घर में एंट्री होती है कि मानो न जाने क्या हो जाए। और ये प्रताड़ना हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को ख़ास तौर से ज़्यादा झेलनी पड़ती है। कहीं संतान की तरफ से, तो कहीं पति की तरफ से, तो कहीं किसी तरफ से। महिलाओं के हमने देखा है कि इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हमारी माताओं को, बहनों को ज़्यादा झेलनी पड़ती है। भगवान न करे कोई पुत्री अपने घर में दुखी रहे, ईश्वर न करे किसी बेटी को ससुराल में जाकर के किसी प्रताड़ना का शिकार होना पड़े, ईश्वर न करे हमारी कोख से ऐसी संतान पैदा हो जो हमारी आंखों में आंसू ले आए। बहुत सारी समस्याएं इस ज़माने में, ये वास्तविकता है। हमारे परिवार से आप जुड़े हैं, इंद्राक्षी धाम के परिवार से आप जुड़े हैं, लाखों की संख्या में आप हमसे जुड़े हैं, और इस चैनल से केवल हिंदू नहीं, नाना समुदाय के लोग जुड़े हैं। हमारे भाई बहन सुदूर देशों में जुड़े हैं, विदेशों में नाना भाई बहन हमारे बैठे हैं जो हमसे जुड़े हैं, इस परिवार से जुड़े हैं। विदेशों में बैठ कर के इस कार्यक्रम को वो लोग शिद्दत से सुनते हैं, शांति से सुनते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हमसे मिले ना मिले, हमारे पास आए ना आए, आप हमसे मिले ना मिले, लेकिन कम से कम हमसे आपको प्रेम मिले, हमसे आपको कुछ मिल जाए। तो कापी पेन उठा लें, और वो बहुत सुंदर सा मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र पहले लिख लें, फिर हम उसे कैसे, उसकी विधि होगी वो भी आपको हम बताएंगे। आइए हम आपको मंत्र बताते हैं। ओम नमः शांते प्रशांते ओम ह्रींग ह्रांग सर्व क्रोध पश्मनि स्वाहा। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्रोध पश्मनि स्वाहा। दोबारा पढ़ देते हैं, सुनिए। ओम नमः शांते प्रशांते ओम ह्रींग ह्रांग सर्व क्रोध पश्मनि स्वाहा। अब इसकी विधि जानिए। इस मंत्र को पहले 21 दिन तक 108 बार प्रतिदिन पढ़ें।
इस मंत्र को पहले 21 दिन लगातार 108 बार एक माला प्रतिदिन पढ़ें। शुरू कब से करें? शुरू इसको मंगलवार से करें। मंगलवार चाहे शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, मंगल से शुरू करके 21 दिन पढ़ लें। और लास्ट वाले दिन यदि संभव हो तो स्वाहा इसमें है ही, कॉमन सामग्री से या देसी घी से आम की लकड़ियाँ प्रज्वलित करके यज्ञ कर लें। ये मंत्र सदैव के लिए मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, आपका हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। आज तक मेरे पास थी, अब आपकी हो जाएगी। ये मंत्र साधना, मंत्र संचय करना, मंत्र सिद्धि करना, ये भी तो साधक की एक बहुत बड़ी विशाल प्रॉपर्टी होती है। हमें ये प्रॉपर्टी भी जीवन में जीते जी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्यास्त हो रहे हैं। उदय सूर्य को प्रणाम, अस्त सूर्य को प्रणाम। जिंदगी की एक एक शाम बीतती जा रही है। जो रात चली जाती है वो रात दोबारा लौट करके कदापि नहीं आती। जिंदगी के क्षण तेजी से बीत रहे हैं। सीख लीजिए, कुछ कर लीजिए, बार बार मौका नहीं आता। आप यदि किसी को इस मंत्र का जल पढ़ के भी दे देंगे, शीशी में किसी चीज़ में, उसको पीने के लिए दे दें, किसी घर में दे दें, दामाद गुस्सा करते हैं बेटी को दे दें, कोई भी गुस्सा करता है उनको दे दें, शांति का महसूस होगी। आगे क्या कैसे यूज़ करें ये भी बताएंगे। अब देखो, 21 दिन लगातार इस मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से या ऐसे ही गिन लें 108 बार। करमाला हमने आपको सिखाई है, आप किया करें। 21 दिन जब पूरे हो जाएं तो 21वें दिन हवन कर दें। जो लोग मजबूर हैं, हवन नहीं कर सकते, तो 21वें दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा दें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो कहीं पक्षियों को दाना डाल दें, गौशाला में चारा गौ माता को खिला दें, या किसी 5 बेगर्स को कोई रोटी वगैरह खिला दें या फल बांट दें। ऐसा तो कर सकते हैं ना। और हवन भी हो जाए और कुछ ऐसा भी हो जाए जैसा बताया, तो सोने पे सुहागा। उसके बाद 7 शनिवार या 11 शनिवार शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाएं। यही मंत्र 11 बार पीपल के नीचे बैठ करके पढ़ें और अपनी विनती करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीपल है तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसको यूज़ में कैसे करना है? जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, उसके जैसे हम पानी तो देते ही घर में, पानी फ्रिज में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, स्टोरेज रखते हैं, पानी थोड़े से पानी पर पड़ा, दूसरे पानी में मिला दिया, पिलाइए, शांति मिलेगी उस व्यक्ति को। आपके मन में शांति रहती, आप पीजिए। आटा बना रही हैं, बना रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, मंत्र पढ़िए, पढ़ करके उस व्यक्ति को दीजिए। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी खाने पीने का जो कोई सामान देते हैं, खाद्य वस्तु पदार्थ देते हैं, चाहे पेय पदार्थ हो या खाने का कोई पदार्थ हो, तो मंत्र पढ़ करके उसको दें। पति को गुस्सा आता है ऐसा करें, पत्नी को आता है ऐसा करें, पति करे, पत्नी करे, बेटे को आता है कोई भी करे। तो ये आप इसको आजमा के देखें, करके देखें, घर में शांति का वास आएगा। जिस घर में सुबह ही सुबह कलह क्लेश काय हो जाती हो, उस घर में भी इस मंत्र को पढ़ के सबको पीने के लिए पानी दो या घर में जल के छींटे मारो। और जब जो भी कोई सब्जी तरकारी आटा वाटा बनाता है तो उसमें पानी पढ़ करके मिलावो, तो घर में सुख शांति आती है। पेट में वो मीठी रोटी जाएगी, मंत्र पूरित रोटी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मानसिक विचारों में परिवर्तन अवश्य आएगा। आपके अंदर शांति सौम्यता पसारने लगेगी, पैर पसारने लगेगी, आपको लाभ दिखने लगेगा। ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही और लोगों को इस चैनल को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि बहुत लोगों को लाभ मिल सके। ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। मैं आप तक पहुंचा हूं, हैं, आप और तक भी इस चैनल को हमें पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, एक बार अपनी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं भी भविष्य में चेक करा लेनी चाहिए कि क्यों हम इन समस्याओं में जी रहे हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान हो सकता है। तो आज बड़ा अच्छा मंत्र था, उम्मीद है इस मंत्र से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मंत्र शुद्ध मन से अच्छे विचारों के साथ हम किसी को फ़ोन पे भी बता सकते हैं। बेटी दूर रहती है, बेटा रहता है, कोई रहता है, दोस्त है, मित्र है, कि भाई इस मंत्र को आप ऐसे ऐसे कर लो, देखो आपके घर में शांति होगी।
ये हम बता भी सकते हैं किसी को। मेरी तरफ से आपको छूट है। भगवान सबके घर में सुख शांति बरते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके घर में सुख शांति आए। यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं तो आप हमारे संस्थान में कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।